सामूहिक समापना के उद्देश्य से हम सब यहाँ पर एकत्रित आए हैं। ये कार्यक्रम हमने किस रूप में रखा है इसके बारे में संक्षिप्त सी जानकारी देता हूँ और उसके बाद में दीप प्रज्वलन से आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मेरा निवेदन, हमारे पाली जैन समाज की जो सर्वोच्च संस्था है श्री संघ सभा, उनके अध्यक्ष और सचिव महोदय में आशीर्वाद देने पधारे हैं। उनसे मेरा निवेदन, सभी अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। प्रतिवर्ष जैन युवा संगठन द्वारा पर्युषण महापर्व के पश्चात पाली में संपूर्ण जैन समाज को एक स्थान पर सामूहिक समापना के उद्देश्य से लगभग गत 24 वर्ष से जैन स्नेह मिलन समारोह आयोजित करते आ रहे हैं। नवकार मंत्र के साथ आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिरि सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उजायाणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पांच नमोकारो, सब पावपनाशनो, मंगलाणं च सौवेशिं, परमं हवै मंगलम्। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पधारे हुए सभी महानुभावों का जैन युवा संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज से 40 वर्ष पूर्व 1980 में जैन युवा संगठन की स्थापना हुई और उद्देश्य एक ही था, जनत्व के झंडा तले केवल जैन दिखे, बाकी संप्रदायवाद की भावना उसमें दूर हो और उसके साथ में युवाओं का सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य रखा गया, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन हो। और इस दिशा में जैन युवा संगठन ने काफ़ी कुछ कार्य किया, ये आप सभी के सम्मुख है। इसके बाद में स्नेह सामूहिक समापना की बात आई और उसमें वर्षावास यानी चतुर्मास के दौरान हमारे 8 दिन विशेष धर्म आराधना के होते हैं, जिसे पर्युषण पर्व के नाम से जाना जाता है। और अंतिम दिन संवत्सरी को सामूहिक समापना, एक खम्मत खामना या संवत्सरी के दिन हम अपने प्रतिक्रमण के दौरान सबसे एक साथ में करते हैं। लेकिन जैन युवा संगठन ने उससे बढ़कर एक कदम आगे और सोचा। उसमें एक पंक्ति आती है, खामे में सब जीवा सवे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूयसु वैरम मज्जम न कहणई। तो ये सब जो शब्द आया, सब जीवों से एक समापना करना, वो हमारी उसमें संभव नहीं। हम अपने उपास में जितने लोग होते हैं उनसे एक समापना कर लेते हैं, अपने गली मोहल्लों में रिश्तेदारों से मिल करके कर लेते हैं। लेकिन संगठन ने इसे बढ़ करके सोचा, पूरा समाज एक दूसरे के साथ समापना कैसे कर सके, और इसलिए जैन स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उसे सामूहिक समापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1996 के अंदर, आज से 24 वर्ष पूर्व इसका शुभारंभ हुआ और मांगीलाल मोगड़ा वाले इसके प्रथम उद्घाटनकर्ता थे। उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। मैं
उनको भी आज के इस मौके पर सादर स्मरण करता हूँ। और बंधुओं, उस दिन पूरा समाज एक स्थान पर अपने घर परिवार के सब काम काज छोड़ के खाने पीने की पूरी व्यवस्था वहीं पर होती है, वहाँ एकत्र होते हैं, सुबह से शाम एक दूसरे को मिलते हैं। हम वहाँ पर क्षमा विरस्य भूश्रम के इस प्रकार के नारे भगवान महावीर के वहाँ लिखते हैं, ताकि हर व्यक्ति को ये ध्यान रहे कि इस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं और समाज में उत्कृष्ट भावना हम उसमें फैलाते हैं। भगवान महावीर का संदेश भी उसमें जाता है। इस पूरे का सार केवल 2 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि नेकियाँ तेरी तराजू में तुले ना तुले, और दाग ए ईर्ष्या तेरे दामन से धुले ना धुले। अपने गुनाहों की तौबा आज ही कर ले, क्या पता कल तेरी आँख खुले ना खुले। ये सामूहिक समापन है। अपने वर्ष पर्यंत के किए हुए गलतियों भूलों का हम पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हमारे जैन युवा संगठन ने विगत 5 वर्ष पूर्व एक महिला विंग का भी गठन किया, क्योंकि समाज में ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं और जैसे ही हमने महिला विंग का गठन किया, हमारे बच्चों और महिलाओं से संबंधित वर्ष भर में बहुत अच्छे कार्यक्रम, उनको प्रशिक्षण और अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो सुचारू रूप से हमारे संचालित होने लग गए। इस अवसर पर 2 मिनट हमारे लेडीज विंग की सदस्य वर्षा जी नहार अपनी बात रखेगी। जैन युवा संगठन का जैसे बताया गया कि पिछले 40 वर्षों से कुछ ना कुछ हर क्षेत्र में कार्य करते ही जा रहे हैं, पर जैन युवा संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे समाज को एकता की माला में पिरोए रखना है। इसी उद्देश्य से ये जैन युवा संगठन का निर्माण किया गया है और आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता ही जा रहा है और आशा है कि आपका आशीर्वाद हमें हर वर्ष मिलता ही जाए। सारे कार्यक्रम एक रूपी, एक मंच पर एक ही साथ हो, ऐसी आपसे हमें आशीर्वाद दे, यही हमारी मनोकामना है। और अंत में जैन युवा संगठन के द्वारा अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की हमसे कोई त्रुटि हुई हो, हम छोटे हैं, हमसे त्रुटि हुई होगी और हुई है, आप सर्वोपरि हैं, आप समाज के सर्वोपरि सभी अतिथि, सभी मेहमानों से हम नतमस्तक होकर क्षमा याचना चाहते हैं। आप सर्वोपरि हैं, हमें क्षमा करें। इस बार हमारी संस्था के अध्यक्ष श्रीमान रुपेश जी पारक और सचिव सुरेश जी लुकड़ को चुना गया। मैं निवेदन करूंगा रुपेश जी पारक से, कृपया पधारें और 2 शब्द कहें। पधारे हुए समाज के प्रमुख पिता तुल्य विशिष्ट जन जैन युवा संगठन के सम्मानित सदस्यगण, गत 24 वर्षों से जैन युवा संगठन पाली जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने का उद्देश्य से पवित्र महापर्व के पश्चात सामूहिक समापना के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जैन स्नेह मिलन समारोह आयोजित करता रहा है, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण ये आयोजन संभव नहीं था, परंतु एकता एवं सामूहिक समापना के उद्देश्य से प्रशासनिक नियमों की पालना करते हुए छोटे रूप से समाज के प्रमुख लोगों का आशीर्वाद मिले एवं एकता का संदेश देने के उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें हमारे प्रमुख संतों और आचार्यों का आशीर्वचन मिलता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। जैन युवा संगठन की तरफ से समापना करते हुए इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि सामाजिक रूप से हमारा समाज एक हो और हम विभिन्न कार्यक्रम करते हुए आगे की तरफ बढ़े। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी हमारा जब जैन संघ गया था 15 दिन का,
नाद बाजे रे बाजे शरणाइयो शोर मचावे ढोल नगारा धूल मचावे बांसुरियों ना सुर पुरावे मृदंग मोरली मंगन मनावे तंबूराओ ताल पुरावे सितार सरगम सुर बजावे सारंगी नाद गजावे घंटनाद घुरियो घमके खंजरियो खण 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 खलके दिलरूपा दिल तार दुर्जावे इन मनसी वो मान करावे वीणानी सुरावली छाजे झालर नो झंकार जणावे मधुर नादे सो गाजे और यमया पोकार उठावे सुरक्षा नो साज सुनावे सुरक्षा नो साज सुनावे सुरक्षा नो साज सुनावे ले जाना संदेशा पारसनाथ में मेरी अर्जी लगाना पारसनाथ में ओ बाबा मुझको भी आना पारसनाथ में ओ मुझको भी जल्दी बुलवाना पारसनाथ में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले सांवलिया काले काले मेरे नाथ जी ओ पारसनाथ जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मुझको अपने पास बुला ले मधुबन में डेरा डाले जग के नाथ जी ओ पारसनाथ जी समर्थ जैन सेवक संघ से श्रीमान अमरचंद जी बोरा साहब पधारे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि वंदन करने के पश्चात इस श्लोक में विराजमान सकल साधु के चरणों में कोटि वंदन। मैं समर्थ जैन सेवक संघ की तरफ से सचिव अमरचंद बोरा हमारे संघ के सदस्य के द्वारा चाहे कार्यकारिणी हो या कोई भी सदस्य हो वर्ष भर में हुई गलतियों के लिए जैसे अपने संवत्सरी के महापर्व पर समापना मांगी थी, आप सभी से हम समापना मांगते हैं। आप बड़े हैं, आप हमें क्षमा करेंगे। जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम इस सामूहिक समापना के अवसर पर मैं निवेदन करूंगा साधु मार्गी जैन संघ से हमें आशीर्वाद देने पधारे श्रीमान मोहनलाल जी साहब तलेसरा, आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। उपस्थित महानुभावों, हमारे श्री संघ के अध्यक्ष महोदय और भी सभी संघों के पधारे हुए अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और युवा संघ के संगठन के सभी कार्यकर्ता और अध्यक्ष मंत्री महोदय से और महिला मंडल से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपसे जय जिनेंद्र। मैं इस बात के लिए उपस्थित किया हूँ कि ये हमारा संगठन जो पालिका चल रहा है काफ़ी टाइम से 40 साल से करीब लगभग हो गए हैं और बहुत अच्छा काम किया है। पाली के लिए इतिहास है, जहाँ भी हमारे साधु संत जाते हैं पाली क्या पहले वाक्य रखते हैं कि पाली में संगठन ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होते हैं। वैसे 8 दिन प्रदर्शन में बंद रहना, सामूहिक भोजन की व्यवस्था, हमारे महावीर जयंती की भोजन की व्यवस्था, सारे ये प्रोग्राम हैं वो पाली में ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं और अपना सामूहिक और अपना आर्थिक सहयोग भी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हर एक जगह ऐसी व्यवस्थाएं बहुत आपको कम मिलेगी, इसलिए मैं तो आपके संघ की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और गुरुदेव से यही विनती करूं, ये हमारा पाली संगठन ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे और आगे बढ़ता रहे और आपको कोई तरह की तकलीफ नहीं आवे, समाज से कोई तरह की तकलीफ नहीं आवे। ये हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो आगे बढ़ता रहे। और विशेष तौर से अभी हमने संवत्सरिक समापना किया है और आप सभी भाई बहनों से मैं साधु मार्गी जैन संघ की तरफ से हार्दिक समय याचना चाहता हूं। हमारे संघ के किसी भी प्रतिनिधि से कोई तरह की गलती हो, अभिनय हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय जिनेंद्र। दिगंबर जैन समाज से श्रीमान पदमचंद जी साहब जैन, कृपया पधारें। पोजिशन पर्व भादुर पंचमी से भादुर 14 तक मनाए जाते हैं। इसमें 10 धर्म
उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, मार्दव, सत, सोच, संयम, तक, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य के ऊपर विवेचना की जाती है। सुबह रोज़ इसमें पूजा पक्षाल वगैरह होती है। अब चूँकि इस साल बड़ी ये कोविड के कारण ये कार्य नहीं हो सका था, इसलिए हमारे साधु संतों के द्वारा जिनवाणी चैनल एंड पारस चैनल के ऊपर पूरी व्यवस्था दिखाई गई थी, जिसके अनुसार सभी साधु बंदियों ने इसमें धर्म लिया किया है। हम सभी पधारे हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए दिया है। इसी क्रम में मेरा निवेदन अचलगढ़ जैन मूर्ति पूजक संघ से सचिव श्रीमान महेश जी बोहरा हमारे मध्य पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन कृपया मंच पर पधारें। श्री संघ सभा भवन के अध्यक्ष एवं सभी समाजों के प्रमुख यहाँ पधारे हैं। जैन समाज को एक माला में पिरोने का काम जैन युवा संगठन ने किया है। पहले उगमराजी साहब ने भी बताया कि 24 साल से जो ये कार्यक्रम जैन समाज को एकता में जोड़ने के लिए किए जाते हैं, मैं अचलगढ़ संघ की ओर से उनकी खूब खूब हार्दिक जैन युवा संगठन की अनुमोदना बारंबार उनकी प्रशंसा करता हूँ। हम भगवान महावीर को मानते हैं, लेकिन महावीर के मार्ग को अपनाने में थोड़ा पूरी तरह से अपन नहीं अपना पाते हैं। लेकिन मेरी सबसे ये विनती रहेगी, हम सभी सब जीवों को क्षमाते हैं, आपस में अर्थ स्पर्श एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, तो अपने परिवार अपने समूह जहाँ पे अपन रहते हैं उन सब से भी मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं। एक ऐसा ये त्यौहार, ये महापर्व जो पूरे विश्व में एक संदेश देता है कि जैन समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ी खासियत अर्थ स्पर्श एक दूसरे को क्षमा याचना और अपने द्वारा किए गए गलतियों भूल किसी भी तरह से किसी को पीड़ा हुई है तो उसकी मिच्छामी दुक्कड़म करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। हम सब जीवों से भी क्षमाते हैं, तो हम तो सब मानव जीवन है, तो हम एक दूसरे से जरूर क्षमाना चाहिए, क्षमाते रहना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई भी अविरुद्ध बोला हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। रत्न हितैषी श्रावक संघ से श्रीमान महिपाल जी रेड आप संघ से भी पधारे हैं और हमारे जैन युवा संगठन प्रारंभ हुआ तब से ही आप जुड़े हुए हैं और हमें भी आपका मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। सादर जय जिनेंद्र। पधारे हुए सभी महानुगण एवं श्री संघ सभा के सम्माननीय अध्यक्ष एवं पधारे हुए सभी अतिथिगण, मैं श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ की तरफ से पाली में विराजमान सभी संत सती मंडल से, श्री संघ सभा के प्रत्येक सदस्य एवं परिवार से तथा घटक संघों से जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ सुराना मार्केट के सभी सदस्यों की तरफ से एवं संघ की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा सबको करनी है और क्षमा सबसे लेनी है, यही हमारा उद्देश्य है। जय जिनेंद्र। अगले क्रम में मेरा निवेदन हमारे मध्य श्री जैन मूर्ति पूजक खतरगढ़ संघ से श्रीमान केसरीमल जी साहब छाजेड़ पधारे हैं। अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी महोदय, समस्त पदाधिकारी एवं सभी संघों के पदाधिकारी, जैन युवा संगठन के सीनियर मेंबर्स, अभी वर्तमान कार्यकारिणी अध्यक्ष, सेक्रेटरी, महिला मंडल, सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र प्रणाम करता हूँ। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। जैन युवा संगठन के बारे में, जैन संघ के प्रति जो इनके काम है, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हम लिस्ट बनाने बैठे तो समय ही कम पड़ेगा और अपने पास इनकी तारीफ के पूरे शब्द भी नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं जिन चीज़ों से और बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ और जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनके सीनियर मेंबर्स, युवा मेंबर्स और नए मेंबर को जिस तरीके से तैयार करते हैं और जिस तरीके से ये अपने संघ के लिए एक फौज खड़ी की इन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है। और जो जूनियर मेंबर्स है वो भी सीनियर मेंबर्स का जिस तरीके से सम्मान करते हैं, उनके सलाह मशवरे का जिस तरीके से वो आदर करते हैं, मतलब मैं इनके सदस्यों का, सीनियर मेंबर्स, नए मेंबरों से भी बहुत नज़दीक हूँ। मैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रशंसक हूँ, मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब मैं
जिस उद्देश्य से मुझे बुलाया गया वो मैं क्षमापना के लिए मैं दो शब्द बोलता हूँ। श्री जैन स्वयंवर खतरगत संघ की तरफ से मिच्छामि दुक्कडम। हमने हमारे संघ के सभी सदस्यों ने जब प्रतिक्रमण किया था तब सभी जीवों से क्षमापना चाहिए थी। उसी समय सबसे क्षमापना चाहिए थी, सभी जीवों से क्षमापना चाहिए थी, आप सभी से भी क्षमापना चाहिए थी। आप विशाल हृदय के धनी हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप विशाल हृदय से आप हमें सभी को क्षमा करें। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। डूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग जब चढ़ी वो चढ़ाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। ऊंचे ऊंचे शिखर लंबी लंबी डगर बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी दरबार की। बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी दरबार की। नाम प्रभु का लिया ध्यान मन में किया। नाम प्रभु का लिया ध्यान मन में किया। मुझ में शक्ति वो आई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। एक कोने में चंदा प्रभु थे बसे और दूजे में पारस का दरबार था। और दूजे में पारस का दरबार था। बादलों में छुपी चिंतामणि पार्श्व की। बादलों में छुपी चिंतामणि पार्श्व की। टोंक जब दी दिखाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। स्थानकवासी सेवक संघ साहजी का चौक से श्रीमान महेंद्र जी बम, आप कार्यकारिणी सदस्य हैं, कृपया पधारें। सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं, और क्षमा वीर का भूषण है, यह कायर का अधिकार नहीं। जैन धर्म के अंदर क्षमा को बहुत महत्व दिया गया है। यूं समझ लीजिए जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व वो क्षमा पर्व ही है, जिस दिन हम न केवल हमारे संघ सदस्यों से अपितु संपूर्ण लोक के संपूर्ण जीवों से क्षमा याचना करते हैं। हम अपनी तरफ से क्षमा याचना करते हैं और अपनी तरफ से सभी जीवों को क्षमा प्रदान भी करते हैं। खमत खामना, हम भी क्षमा चाहते हैं और हम सबको क्षमा करते हैं। इतना बड़ा वीरता का काम हम जैन समाज करते हैं। और ये जो पावन पर्व है, आज
मैं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ज्ञानगच्छ साजिका चौक की तरफ से संपूर्ण संघ से हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। आप विशाल हृदय के धनी हैं, क्षमा प्रदान करें। और मैं अपनी तरफ से भी जिस तरह से प्रतिक्रमण के बाद 84 लाख जीवों से हम क्षमा याचना करते हैं, हम लोक के संपूर्ण जीवों से हृदय से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना चाहते हैं। आप हमें क्षमा प्रदान करें। पुरानी जितनी भी गलतियां और पाप हमसे हुए हैं उनके लिए हम जिस तरह से मिच्छामि दुक्कडम देते हैं, क्षमत कामना करते हैं, तो बारंबार सकल संघ से पुनः पुनः क्षमा याचना। तेरा पत्ती सभा से इस बार सचिव श्रीमान अनिल जी बंसाली, ये बिल्कुल युवा हैं, लेकिन युवा होके भी समाज में वहाँ सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी हर्ष का विषय है। उपस्थित श्री संघ समाज, जैन युवा संगठन के सभी सदस्यगण एवं सभी संस्थाओं से पधारे हुए प्रतिनिधिमंडल से मैं सभी से जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की ओर से, सकल समाज की ओर से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। आज के कार्यक्रम के दो विषय, एक क्षमा याचना का और दूसरा है जैन एकता। जग के जंतु सभी बाधव, धरा समूची दिन का देश। जग के जंतु सभी बाधव, धरा समूची जिनका देश। नव धरती में बह रहा है महावीर का यह संदेश, महावीर का यह संदेश। बंधुओं, भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक पूरा सकल जैन समाज एक था और भगवान की महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य उस समय भी हो रहा था। लेकिन आज यह जैन समाज कुछ संप्रदाय और पंथों में बंट चुका है, लेकिन भगवान महावीर के संदेश को, जो एकता, अखंडता और अहिंसा का संदेश है, उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी बात को संक्षिप्तता से रखना चाहता हूं और मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। आचार्य महापरिज्ञ उन्होंने भी एक बार फरमाया, अगर सकल जैन समाज एक हो तो तेरापंथ समाज की हमेशा स्वीकृति है, हर मत में वह स्वीकार है। क्योंकि तेरापंथ धर्म संघ में एक आचार्य की डोर में जो उन्होंने कह दिया पूरा समाज उसको मानता है, तो इस कार्य में उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। और उससे भी आगे बढ़कर वर्तमान आचार्य महासमंड जी ने भी एक कदम जरूर एकता के विषय में बढ़ाया है कि 3 आचार्यों ने मिलकर अगले 25 वर्षों तक एक संवत्सरी करने का निर्णय लिया है, जो कि मैं कहता हूं एकता के रूप में एक कदम बढ़ाया है। तो अब इसी कदम को मैं कहता हूं जैन युवा संगठन ने भी एकता के रूप में ये जो कदम हाथ में लिया है, निश्चित ही वह समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहे, जिससे उन्हें अपनी सफलता जरूर मिलेगी। ओम आरंभ। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ तपागत से श्रीमान कांतिलाल जी साहब संकलेचा, आप श्री संघ सभा के भी सदस्य हैं। यहाँ विराजमान सभी मंडलों से मेरा बहुत बहुत जय जिनेंद्र। श्री संघ अध्यक्ष अचल चंद जी, सचिव संजय जी गुलेछा, जय जिनेंद्र। मेरे को ज़्यादा अनुभव जैन युवा संगठन का, जो मैं साथ में आपके साथ 15 दिन बिताए, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी यात्रा हुई कि मैं उसका वर्णन कर नहीं सकता हूँ। और मैंने जो यहाँ आके अनुभव किया कि मैं ये संघ में समस्तीकर जी गया, मेरे को इतना अच्छा लगा। और कुछ मैंने कुछ कहीं कहा भी हो तो मैं सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। और मेरी ये यात्रा इतनी, मतलब अनुभव में इतनी बढ़िया रही कि मैं इसका वर्णन कर नहीं सकता हूँ। मैंने जो भी यहाँ मेरे फ्रेंड्स मिले, मैंने कहा यार यह यात्रा बहुत बढ़िया हुई, इसलिए सभी जैन युवा संगठन से मैं हाथ जोड़ के मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। पहली बात तो ये। और रहा दूसरी बात, आपने जो ये कहा कि हमने ये कर रहे हैं साधर्मिक भक्ति का, तो मैं एक विशेष ये कहता हूँ, भगवान महावीर ने कहा सभी जब सब पलड़े हो जाए, साधर्मिक भक्ति का महत्व अलग है। ये इतनी बड़ा महत्व का काम है। उसमें एक आप और जोड़िए कि जो अपने वीडियो जोड़ते हैं, आपने जैन बच्चों के लिए तो कहा है कि भी अपने इसमें आपने जो ये अभी लगा रहे हैं कंप्यूटर की, और उसमें एक वीडियो जोड़ते हैं जो अपने यहाँ बहुत हैं। हमारे नाकोड़ा जी से भी यहाँ काफ़ी हेल्प हो रही है। तो मैं जैन युवा संगठन सबसे विनती करूँगा कि आप इस प्रयास में भी जो अपने वीडियो जोड़ते हैं, जो किसी का आवक नहीं है, उनको विनयसा मेरी आपसे विशेष अनुरोध है कि उसमें भी तो आप ध्यान देवें, तो अपना एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। आज जैन युवा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है
और फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आपकी ये आगे जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और इसमें भी और सहयोग करें, और हमारे से भी कोई, हमारे समाज से अगर कोई सहयोग लेना चाहे तो हम उसमें जरूर आगे आएंगे। मैं मूर्ति पूजक संघ से, यहाँ विराजमान सभी से मिच्छामी दुक्कड़म करता हूँ। भविष्य में हमारे जो भी अगर हमारे समाज का कोई काम हो तो आप हमें जरूर कहिए, हम आपके लिए साथ सभी हर टाइम तैयार रहेंगे। एक छोटी सी जानकारी आपको बीच में देना चाहूंगा। संगठन की कार्यकारिणी ने एक निर्णय किया है, आर्थिक दृष्टि से हमारे यहाँ पर ऐसे कई परिवार हैं, संगठन ने प्रति माह एक दिन रोजगार मिला, जिसमें हमारे समाज के ऐसे परिवार जो कोई आइटम प्रोडक्ट करते हैं अपने घरों में, उनको एक मार्केट मिले। इस उद्देश्य से लगभग अगले माह से हमारी प्रारंभ करने की योजना है कि हम उनको यहाँ पर स्थान उपलब्ध करवाएंगे, और ऐसी 40-50 स्टॉल पूरे दिन यहाँ पर लगेगी, और उनके आइटम की लिस्ट हम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक हमारे जैन समाज के प्रत्येक घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और सबसे निवेदन करेंगे कि वो पूरा सामान यहाँ पर आकर उन लोगों से खरीदे जो हमारे समाज के बंधु बना रहे हैं। इसी क्रम में एक कार्यक्रम और हमने जोड़ा है, वो भी हमने अभी 2 दिन पूर्व हमारी कार्यकारिणी मीटिंग में तय किया है कि आज की तारीख में कंप्यूटर की जानकारी अति आवश्यक है। तो 10 कंप्यूटर लगाकर हम अगली 1 तारीख से यहाँ पर निःशुल्क कंप्यूटर का पूरा अकाउंट्स का जो कार्यक्रम होता है, जिसमें ये अपने बीजी, टेली और ये जो सामान्य नाकोड़ा जो सारे कंप्यूटर के, जिसकी सामान्य सीखने की फीस 10 से 15 हजार रुपए तक लगती है, हम यहाँ पर निःशुल्क उसको प्रारंभ कर रहे हैं। और एक यहाँ पर कंप्यूटर की पूरी लैब तैयार करके 10 कंप्यूटर लगा रहे हैं, उसके 3 बैच, मतलब 40-45 दिन का जो कोर्स है। हमारी ये इच्छा है कि प्रत्येक माह कम से 30 से 35 लोग सीखे, और हम उनको वापस अपने यहाँ पर ही अप्रोच करके उन सबको रोजगार मिल सके। संगठन द्वारा एक योजना और बनाई गई है, संपूर्ण समाज का ऐसा अभी तक कोई भवन नहीं है जहां पर 2-3 विवाह एक साथ हो सके। इसके लिए हमने गत जैन स्नेह मिलन समारोह में एक कार्यक्रम किया था, और लगभग उसकी एक पूरी रूपरेखा हमारे बन गई है, जिसमें कम से कम 25 से 30 बीघा जमीन, उसके ऊपर लगभग 200 से 300 कमरों का एक भवन, इस प्रकार की और योजना हमने बनाई है। एक ऐसा फार्म है जिसमें ऑनलाइन आवेदन, और एक ऐसा है कि आपको किसकी आवश्यकता है, और वो पूरा डाटा हम यहाँ तैयार करके दोनों को किस प्रकार से हम संपर्क कर सकें। तो जो ऑनलाइन हमारा ये फार्म है, इसका आज हम प्रारंभ करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे सुरेश जी लोकट से कि कृपया हमारे श्री संघ सभा के अध्यक्ष और सचिव महोदय, उन दोनों से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें, और इस ऑनलाइन फॉर्म को आप एक बार लॉन्च करें। इसमें अपने जो भी व्यक्तिगत नौकरी लेने वाले इच्छुक है उसके बारे में पूरी डिटेल है, और इससे क्या होगा, अपने जैन भाइयों की ऑफिस में अपने जैन भाई ही काम लगे और उनको रोजगार मिले। ये लिंक पूरे भारतवर्ष के लिए रखा है। इस फोरम को लॉन्च करने की घोषणा करते हैं। तेरी चौखट पे झुकता सारा संसार वीरा, मैं भी आया द्वार प्रभु जी। तेरी चौखट पे झुकता सारा संसार वीरा, मैं भी आया द्वार प्रभु जी। तेरी चौखट पे झुकता सारा संसार वीरा, मैं भी आया द्वार प्रभु जी। तेरी कृपा से हो जाता बेड़ा पार वीरा, मैं भी आया द्वार प्रभु जी। तेरी चौखट पे झुकता सारा संसार वीरा, मैं भी आया द्वार महावीर।
सांवरी सलोनी तेरी मूरत हमें प्यारी है, झूठे सारे रिश्ते नाते झूठी दुनियादारी है। सांवरी सलोनी तेरी मूरत हमें प्यारी है, झूठे सारे रिश्ते नाते झूठी दुनियादारी है। सबके भर देते हो, सबके भर देते पल में खाली भंडार वीरा। मैं भी आया द्वार प्रभु जी, तेरी चौखट पे झुकता सारा संसार वीरा। मैं भी आया द्वार महावीर। संघ रुई कटला इसके उपाध्यक्ष श्रीमान सज्जन जी गुलेछा और संयोग से आप श्री संघ सभा के सचिव भी हैं, हमें आप मंच पर पधारें और आज जो हमारा सामूहिक समापना एवं जैन एकता का जो विषय है इस पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, सभी चरितात्माओं के चरणों में वंदन। आज यहाँ पे जो क्षमा याचना का कार्यक्रम रखा गया, मैं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की ओर से संघ के द्वारा किसी भी तरह की अभिनय साधना हुई हो तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा याचना मांगता हूँ। हमारे आचार्य प्रवर शिवमुनि जी महाराज साहब ने भी माँ समण जी के साथ और आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के साथ मिलकर के 25 वर्ष तक एक समष्टि करने का सभी ने निर्णय लिया था, वो बहुत ही सराहनीय है। पाली में भी इस वर्ष थोड़ी सी कमी रह गई, यहाँ पाली का इतिहास एक नया बन जाता अगर सभी एक संवत्सरी हो जाती। मेरा सबसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगली जो संवत्सरी हो है सभी घटक सभी संघ वाले सब मिलकर के पाली का एक इतिहास बना हुआ। पाली के अंदर 9 दिन बंद रहते रहते इतनी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हुई। मैं जोधपुर गया, सब लोगों ने कहा कि ये सबसे पहला पाली श्री संघ या पाली के सभी घटक ये पाली के अंदर ही एक नया उदाहरण पेश करे कि एक संवत्सरी हो जाए तो पाली पूरे विश्व में पूरे भारत के अंदर पाली का नाम हो जाएगा। जिस प्रकार पाली में 9 दिन बंद होता है, कहीं पर भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री होकर के भी कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलता है। और 4 रखते भी अभी आज तक पलते आ रहे 100 सालों से। वो पाली बहुत बड़ी धर्मनगरी है, सभी करें। मैं श्री संघ सभा की ओर से भी हमारे द्वारा किसी भी तरह की किसी भी अभिनय साधना हुई हो तो मैं सभी से हार्दिक हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। और जैन युवा संगठन के बारे में बोलने लायक कोई शब्द ही नहीं है। इनका कार्य तो इतना अच्छा है और पूरे समाज को जोड़ने में, पूरा जैन संगठन को जोड़ने में आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अभी जो ये 2-3 कार्यक्रम आपने बताए, इससे भी समाज में बहुत होगा। मैं श्री संघ सभा की ओर से पूरा सहयोग आपको दूंगा। धन्यवाद। जय महावीर, जय जैन। जिस एकता के उद्देश्य से आए हम ये संकल्प, यदि यहाँ पर बैठे सभी लोग संकल्प कर लें तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बहुत दुष्कर कार्य है। सभी प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं और हम पूरा 1 वर्ष हमारे सामने है। हम सब मिलकर ये प्रयास करें, हमारी सर्वोच्च संस्था है, उनके साथ हम कंधे से कंधा जुड़कर वो आगे बढ़े, हम सब पीछे उनके साथ हों। ऐसा आज हम इस कार्यक्रम में सभी संकल्प लें और इसी जैन एकता और सामूहिक समापना में हमें हमारी जो सर्वोच्च संस्था है श्री संघ सभा, मेरा निवेदन श्रीमान अचल चंद जी चोपड़ा अध्यक्ष महोदय श्री संघ सभा से कृपया पधारें। घटक दल से पधारे हुए प्रतिनिधि, अध्यक्ष, मंत्री, हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति, सबको जय जिनेंद्र। युवा संगठन हमने सब जगह देखे हैं, हमारे शिवांशी मालिनी में युवा संगठन कार्य करते हैं, मगर पालिका युवा संगठन जितना सक्रिय है, ये आपकी कोई प्रशंसा नहीं है, जितना सक्रिय है, जो काम करने का तरीका है, उससे हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे संगठन सभी जगह पैदा हो जिसमें समाज में कोई कुर्तियाँ हैं, वो युवा संगठन उस कुर्तियों को धीरे धीरे खत्म कर सकता है और उसमें हमारा भी बहुत पूर्ण सहयोग रहेगा। आप आगे बढ़ के काम करें, हम आपको अब सहयोग करेंगे
और हमें आप काम करोगे, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपका तरीका हमें बड़ा सुंदर लगा। समण संघ के महासूर्य समण भगवान महावीर को वंदन। जैन धर्म के में समा का महत्व स्थान है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और समाज के कार्य करता है। पारिवारिक, व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियां एक दूसरे के सहयोग से सामंजस्यपूर्ण होती है। इस दौरान किसी से भी कोई भी गलती संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसी के मन को ठेस पहुंचने की संभावना भी रहती है। जैन धर्म में इस सब के समाधान का एक पथ है क्षमा। क्षमा सबको करनी चाहिए और क्षमा से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी हमारी धारणा है। पाली में प्रवासी सभी संघों के साधु साधियों श्री संघ की ओर से किसी की प्रति मन वचन काया से किसी का भी अभिनय किया हो तो मैं सभी साधु साधी वंद को सहृदय होकर क्षमा याचना करता हूँ। समाज के सभी घटकों के पदाधिकारी कार्यकारिणी समितियों से भी कोई भी हमारे से गलती हुई उस सबसे मैं क्षमत कामना करता हूँ। ओम हरम। भगवान महावीर के इस संदेश के आधार पर श्री संघ अध्यक्ष पद पर रहते हुए मेरे द्वारा जाने अनजाने में प्रमादवश कोई भूल हुई हो तो मैं समस्त सकल संघ से करबद्ध होकर क्षमा याचना करता हूँ। समावीर से भूषणम। ओम हरम। ओ मेरी विनती सुनो सरकार, शंखेश्वर पारसनाथ। मेरी विनती सुनो सरकार, शंखेश्वर पारसनाथ। दास तेरा हो जाऊं, झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल, झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल। तेरा हो जाऊं, झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल। तेरा हो जाऊं। मेरी विनती सुनो सरकार, शंखेश्वर पारसनाथ। मेरी विनती सुनो सरकार, शंखेश्वर पारसनाथ। दास तेरा हो जाऊं, झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल, झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल। तेरा हो जाऊं, झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल। तेरा हो जाऊं। झूठे नाते मैं तोड़ के आया हूँ। अपना लो पारस दादा, दुनिया का सताया हूँ। दुनिया के झूठे नाते मैं तोड़ के आया हूँ। अपना लो पारस दादा, दुनिया का सताया हूँ। मेरी सुन लो दीन दयाल, शंखेश्वर पारसनाथ। मेरी सुन लो दीन दयाल, शंखेश्वर पारसनाथ। दास तेरा हो जाऊं, झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल, झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल। तेरा हो जाऊं, झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल। तेरा हो जाऊं। इसमें हमने विभिन्न आचार्य और संतों को भी हमने निवेदन किया था। हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे श्री पार्श चंद जी महाराज साहब। श्री अखिल भारतीय श्वेतांबर स्तंकवासी जयमल जैन श्रावक संघ से पूज्य गुरुदेव श्री पारस चंद जी महाराज साहब आदि थाना 3 रायपुर से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें पाली जैन समाज और जैन युवा संगठन के लिए जो भाव फरमाए हैं वो इस तरह से हैं
कि पाली के जैन समाज में धर्मनिष्ठा, संघ प्रेम, संघ एकता बहुत ही सराहनीय है। पर्व पर्युषण में पूरे 8 या 9 दिनों तक जो अट्टे का पालन करते हैं और करवाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जैन समाज के हित में है। और इन 8 या 9 दिनों में पूरा व्यवसाय, व्यापार, फैक्ट्री आदि बंद करके जो धर्म के प्रति निष्ठा अभिव्यक्त की जाती है, ये अपने आप में अनुकरणीय है। जैन समाज के साथ ही जैन समाज की एकता के फलस्वरूप जैनेतर समाज भी इस व्यवस्था में पूरा सहयोग करता है। ये अपने आप में आदर्श है और ऐसा बहुत ही कम संघों में देखने को मिलता है। पालिका जैन युवा संगठन इस स्वर्णिम इतिहास को और अधिक देदीप्यमान बनाने का प्रयास करें, ऐसा भाव पूज्य आचार्य प्रवर श्री पारुचंद जी महाराज साहब ने फरमाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखरचंद बेताला, राष्ट्रीय महामंत्री विजय सिंह जी पीछा। जय जिनेन्द्र। आचार्य महाश्रवण जी। श्री जैन युवा संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम सामूहिक क्षमापना एवं जैन एकता कार्यक्रम। क्षमा याचना के कार्यक्रम में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज की ओर से श्री जैन युवा संगठन एवं संपूर्ण जैन समाज से बारंबार क्षमा याचना करता है तथा जैन एकता का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जैन युवा संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपने संदेश में श्री जैन युवा संगठन पाली के लिए आध्यात्मिक मंगल कामनाएं व्यक्त की है। आचार्य महाश्रमण वाटिका, हैदराबाद। गच्छाधिपति आचार्य श्री कलाप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सप्पसाहुणम, एषो पंच नमुकारो सब पावपणाशणो मंगलाणंच सवेशिं पटमंगोई मंगलम। खामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु मे, मिति में सब भूवेशु वैरम मज्जन केणई। हमारे परम पुण्योदय से जिन शासन का सिरमौर महापर्व, पर्युषण महापर्व संपन्न हुआ और पर्युषण पर्व के द्वारा हमने क्या सीखा, तो जीव मात्र को क्षमाने का, जीव मात्र के अपराधों को क्षमापना देने का और दूसरे अपराधों को, दूसरे जीवों के अपराधों को भूलकर हम भी खुद अपराध न करें, हम भी कोई भूल न करें, इनके लिए संकल्पबद्ध बनने का इस श्लोक के माध्यम से बताया कि खामेमि सर्व जीवे, सर्व जीवों को मैं क्षमाता हूँ और सर्वे जीवा खमंतु में, सर्व जीव मुझे भी क्षमावे। मिति में सब भूवेशु, जितने जीव सृष्टि है उनके साथ मेरी मैत्री है, मेरा आत्मीय भाव है, मेरा अपनत्व है। अने कोई भी जीव के साथ वैरम मज्जन न केणई, कोई के साथ मेरा वैर विरोध नहीं है। ऐसी जैन शासन की अद्भुत साधना जीव मैत्री, जो जीव मैत्री को सिद्ध कर सकता है वही अद्भुत रूप से जिन भक्ति की आराधना कर सकता है और जिन भक्ति की आराधना के माध्यम से अपना जीवन जिनाग्ना पक्षी और मोक्ष लक्ष्य बनता है। बहुत आनंद की बात है कि पाली विभाग के अंदर आप सबने पर्वाधिराज पर्युषण पर्व अनूठे रूप में मनाया। कोरोना की वर्तमान स्थिति में आप सबने जिस तरह से नियमावली बनी हुई थी उनको ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को संक्रामकता न लगे इस तरह से पर्व मनाया और आप सबने अपने घर पे रह करके या तो अल्प मात्रा में 5-10 जन इकट्ठे हो करके खुद ने निकटता से पर्युषण पर्व के मर्म को समझकर, इनकी व्यवस्थाओं को समझकर जो पर्व की आराधना की है वो कई वर्षों के बाद शायद जिंदगी के अंदर प्रथम बारी इस तरह से आराधना करने का मौका मिला है। तो इस कोरोना की स्थिति में जो हमने सीखा उस सीख को आगे बढ़ाते हुए हमारा जीवन विशेष संस्कार युक्त बने, विशेष जीव मैत्री युक्त बने और सर्व जीवों के प्रति संभाव रखते हुए हम हमारे जीवन के अंदर साधना के अंदर सफल बने रहे। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज साहब। जैन युवा संगठन पाली राजस्थान। हालांकि मैं कभी पाली गया नहीं हूँ, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, वो मुझसे कभी मिले नहीं हैं। वो मुझे मीडिया के माध्यम से जानते हैं, मैं भी उन्हें उनके कार्यों के माध्यम से जानने लगा हूँ। 10,000 परिवार
जैन समाज के जिस शहर में हों, उस शहर की एकता अखंडता को बनाए रखना, चारों संप्रदायों को जोड़ करके चलना, यह कोई कार्य कोई कर सकता है तो युवा लोग ही इस कार्य को कर सकते हैं। पाली के युवाओं का यह संगठन अपने आप में एक मिसाल है। चाहे वह महावीर जयंती का आयोजन हो, चाहे वह सामूहिक क्षमापने का महोत्सव हो, चारों संप्रदाय की एकता अखंडता को मजबूत करने में जो प्राणपन से युवा समर्पित हैं, मैं दूर रहकर भी उन्हें यहाँ से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मैं बांसवाड़ा राजस्थान में हूँ, आप सोचिए यहाँ बैठ कर के भी उस संगठन को मुझे आशीर्वाद देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उस संगठन में कोई दम होगा, कोई ताकत होगी। छोटे छोटे तिनके मिलकर के रस्सी बन जाया करते हैं, छोटी छोटी ईंट से ईंट जुड़ करके एक मकान भवन बन जाया करता है। जो ईंटें बिखर जाती हैं उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती है, उनका कोई भविष्य नहीं होता, उनके कोई संभावना नहीं हुआ करती है। जुड़ी हुई ईंट मंदिर बनती है, जुड़ी हुई ईंट भवन बन करके खड़ी होती है, जुड़ी हुई समाज भी किसी मंदिर से कम नहीं हुआ करती है। मेरी अनुपस्थिति में भी, मेरे वहाँ नहीं पहुँचने पर भी, मेरे से अपरिचित होने के बाद भी उस संगठन इतना बड़ा कार्य वहाँ पर करता है। मैं हतप्रभ हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि किस तरह से वह समाज को जोड़ करके चलते हैं। एक बात याद रखना, जुड़ने और जोड़ने का युग है। जो इस सूत्र पर विश्वास रखेगा उसी समाज का भविष्य होगा, और जो विघटन का इस सूत्र रखेगा, जो विघटन की बातें करेगा, जो तोड़ने की बातें करेगा, उस समाज का नाश सर्वनाश उनके समाज के द्वारा ही हो जाया करता है। मैं ऐसे होनहार युवाओं को, जुझारू कार्यकर्ताओं को, समाज के लिए चिंतित व्यक्तित्व को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज लॉकडाउन है पूरे देश में, वरना मैंने सुना है कि वहाँ 40,000 लोग इकट्ठे होकर के सामूहिक क्षमापना महोत्सव मनाते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं, एक दूसरे से उत्तम क्षमा कह करके दिलों को दिलों से जोड़ने का प्रयास किया करते हैं। कोई बात नहीं, आज वक्त है हमारे देश पर ऐसा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उस चिंगारी को बुझने नहीं दिया है। एकता की, अखंडता की, उसे जागृत रखा है। ऐसे युवाओं से मैं भी मिलना चाहूँगा जो समाज को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। मैं पुलक सागर उनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसी तरह से जैनत्व की एकता को कायम रखें, मजबूती को कायम रखें। हमारा भविष्य आप जैसे युवाओं से स्वर्णिम रहेगा, उज्जवल रहेगा। पूरी समाज को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जहाँ पर दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथ स्थानक की भाषाएं लोग भूल गए हैं और एक साथ दिल के मनोमालिन्य को धोने के लिए क्षमा वाणी मना रहे हैं। बहुत बहुत मेरे आशीर्वाद। श्री जैन प्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब। पाली जैन युवा संगठन के द्वारा 6 तारीख को संपूर्ण जैन समाज का स्नेह मिलन आयोजित होने जा रहा है। और इस स्नेह मिलन की सबसे बड़ी विशिष्टता है कि इस मिलन में न केवल श्वेतांबर बल्कि दिगंबर भी, स्थानकवासी भी, तेरापंथी भी, खड़तर के अनुयायी भी, तपागच्छ के अनुयायी भी और समस्त गच्छों के अनुयायी इसमें सम्मिलित होते हैं। और ये कार्य इस संगठन के द्वारा पिछले लगभग 25 वर्षों से लगातार निरंतर चल रहा है। और हमारा मानना है कि गच्छ अपनी जगह है, संप्रदाय अपनी जगह है, अपनी अपनी परंपरा सभी मानते हैं, लेकिन जैन धर्म के नाते हम सभी को एक होना होगा। वर्तमान का जो वातावरण है पूरे भारत का, जातिवाद का ये जो वातावरण है, इस वातावरण में हमें अपने समस्त सांप्रदायिक मतभेदों को, सांप्रदायिक मतभेद जो भी हैं वो सब, कोई मुपत्ति बांधता है, कोई मुपत्ति हाथ में रखता है, कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई घर में ही बैठ करके सामायिक करता है, कोई माला फेरता है, कोई खड़तरगच्छ का अनुयायी है, कोई तपागच्छ का अनुयायी है। ये सब अपनी जो सांप्रदायिक जो भी अपनी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को अपने उपासना तक सीमित रखना है। आप सभी अपनी परंपराओं के प्रति निश्चित रूप से आश्वस्त रहें और अपनी परंपरा का पालन करें, लेकिन
जब जैन धर्म की बात आए, जब जैन समाज की बात आए, तब सभी को एक रहना होगा। और ये स्नेह मिलन केवल भोजन और केवल स्वामी वात्सल्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए, केवल खाना पीना कर लिया और थोड़ी देर बातें कर ली, गप्पे हाँक ली, नहीं। कम से कम आप सभी को हिल मिलकर 2-3 एक बातें करनी। वर्तमान में आप देखें कि जैन समाज की दशा क्या है, जैन समाज का वातावरण क्या है, जैन समाज के संस्कार कहाँ जा रहे हैं, जैन समाज का युवा किधर जा रहा है, जैन समाज की बालिकाएं किधर जा रही है, उनके संस्कारों का क्या वातावरण है, दिन को कहाँ जा रहे हैं, रात को कहाँ जा रहे हैं। वर्तमान में एक बीड़ा उठाना है और ये उत्तरदायित्व वर्तमान में युवाओं का है। सारे युवा मिलकर अगर निश्चित कर ले हम अपने समाज को संस्कारित करना, ये सबसे पहला काम है। और संस्कारित करने की आपको योजनाएं बनानी चाहिए। संस्कारित बनाने के लिए आपको ऐसी स्कूलें, ऐसी पाठशालाएं, ऐसी संस्कारशालाएं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और इसके साथ साथ अपने ही जो साधर्मिक बंधु हैं, भले वे किसी भी पंथ के अनुयायी हों, लेकिन उनके लिए अब ये वर्तमान में जैसे कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में कितने ही परिवार कितने ही संकटों से ग्रस्त हैं। तो ऐसे समय में सबका सहयोग करना, जो भी संपन्न परिवार हैं उनको चाहिए कि वे आगे आएं और आगे आकर के जो सामान्य परिवार हैं उनको पूरा सहयोग करें। मैं आपको बताऊं, हमारे जिनदत्त कुशल सूरी खरतरगज पेड़ी के माध्यम से और प्रतिनिधि महासभा के माध्यम से हम एक साधर्मिक योजना भी चला रहे हैं। तो आप सभी को भी इस प्रकार की योजनाएं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में गतिमान करना है। मैं चाहूंगा कि आपका समाज खूब हिले मिले आगे बढ़े और क्षमा याचना के भावों के साथ में आगे बढ़ता हुआ खूब प्रगति करें और एक होकर आपस में सारे विवाद समाप्त हों और विवादों को समाप्त करके समाज की उन्नति के लिए आप लोग प्रयत्नशील बने। यही हमारा मंगल आशीर्वाद है और यही मंगल कामना है। मंगल पाठ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलि भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणीयते, ह्रीं धरणेन्द्र वैरूट्य पद्मा देवी योतायते, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। श्री शिव मुनि जी महाराज साहब। हम सभी ने महापर्व पर्युषण की आराधना की। महापर्व पर्युषण में अधिक से अधिक दानशीलता भावना की आराधना करते हुए अपने संचित कर्मों को अपने जीवन से उखाड़ते हुए अंतकर सूत्र के द्वारा, कल्प सूत्र के द्वारा जो आपने 90 आत्माओं का वर्णन सुना, उसका चिंतन किया और अपने जीवन में वही साधना जीवन में लाएं, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा और संगठन और एकता बनी रहेगी। संगठन की आवश्यकता ज़रूरी है। चारों संप्रदाय, चाहे दिगंबर, शतंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी एक हैं, महावीर के अनुयायी हैं, महावीर के भक्त हैं। महावीर की साधना, महावीर का ज्ञान, महावीर का दर्शन, महावीर का चिंतन, महावीर के चिंतन से लेकर हम सब एक होकर के महावीर को माने। महावीर को माने नहीं, महावीर ने जो साधना की, महावीर ने जो ज्ञान दिया, उसको हम अपने जीवन में अपनाएं और तभी हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा। आज पूरे विश्व में महावीर की साधना को, महावीर की अहिंसा को, महावीर के अनेकांत को महत्व दिया जाता है। हम भी सभी मिलकर के एक रूप होकर के महावीर की साधना को, महावीर के ज्ञान को, महावीर के अनेकांतवाद को जीवन में लाएं। महात्मा गांधी ने भी महावीर की अहिंसा अनेकांत को लेकर के भारत को आज़ाद करवाया। महात्मा गांधी ने जैसे महावीर के संदेश को अपनाया, हम सभी महावीर की साधना को, महावीर के ज्ञान को अपनाएं। हम आप सब के लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामना करते हैं। क्षमा प्रियस्य भूषणम। क्षमा वही कर सकता है जो समर्थ है, जो अपने आप को जानता है, जो महावीर की अहिंसा को समझता है, जो महावीर की आत्मा को, महावीर की आत्मा नहीं सबकी आत्मा में विश्वास करता है। इस पर्व पर कोई भी आपस में हो, हम मिल बैठकर क्षमा याचना करेंगे और एक दूसरे के प्रति कोई भी गलती हो उसको दूर करते हुए संगठन और एकता का बिगुल बजाते रहेंगे। इसके लिए मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंगना किनाई। महावीर ने प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की।
भगवान महावीर ने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, बृहस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री सब जीवों के लिए, 4 गति 84 लाख जीवों के लिए मंगल की कामना की और मैत्री की कामना की। हम सबसे मैत्री की कामना करते हुए क्षमा याचना करेंगे। खामे में सव्वे जीवा खेमंतु में मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग न कनाई। ये एक ऐसा सूत्र है जो पूरे परिवार में, संघ में, समाज में, राष्ट्र में एकता की स्थापना कर सकता है। इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जैन स्नेह मिलन के द्वारा जैन समाज में एक सामूहिक क्षमापना का कार्यक्रम रखा है। उसके लिए भी मैं रुपेश पारक, अध्यक्ष सुरेश लुंकड़ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि चारों समाज में एकता बनी रहे और क्षमापना करते हुए अंतर हृदय से क्षमापना करें। वैर की गांठ को समाप्त करके प्राणी मात्र से स्नेह मिल करके आगे बढ़े। मैत्री ही एक ऐसा सूत्र है जो विश्व को एक रूप में बांध सकता है, समाज, परिवार, राष्ट्र में एकता स्थापित करता है। इसके लिए मैं जैन युवा संगठन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आचार्य विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी। जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत, मंत्रों में महामंत्र नवकाल, तीर्थों में शत्रुंजय महातीर्थ तथा नदियों में गंगा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार अष्ट कर्मों को नष्ट करने में समर्थ पर्व पर्युषण पर्वों के राजा के रूप में माना गया है। पर्व 2 प्रकार के कहे गए हैं, लौकिक पर्व तथा लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्वों में जहाँ व्यक्ति की दृष्टि शरीर, धन संपदा, आमोद प्रमोद तथा खान पान तक सीमित रहती है, वहीं लोकोत्तर पर्वों में व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठकर आत्मभाव की साधना करता है। पर्युषण लोकोत्तर महापर्व है। जैन धर्म तप त्याग प्रधान धर्म है। कर्मों की निर्जरा तथा आत्मशुद्धि के लिए पर्युषण के दिनों में हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम, परिग्रह आदि पाप कार्यों का त्याग करके दान, शील, तप, भाव रूप 4 प्रकार के धर्मों का अधिकाधिक आचरण करना परमात्मा महावीर ने आदेश दिया है। श्वेतांबर परंपरा में 8 दिन तथा दिगंबर परंपरा में 10 दिनों तक इस महापर्व की भव्याति भव्य रूप से हर्षोल्लास पूर्वक आराधना की जाती है। यह पर्व हमें आत्म जागरण का संदेश देता है। वर्ष भर में वर्षावास के इन 4 महीनों का विशेष महत्व है और इनमें भी 4 महीनों में पर्वाधिराज पर्युषण के दिनों को सविशेष माना गया है और इसमें भी संवत्सरी का सबसे अधिक महत्व है। जब तक जीव छद्मस्त रहता है तब तक उससे जानते अनजानते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अनेक पाप कर्म हो जाते हैं। उन सभी पापों को सरल हृदय से स्वीकार करके प्रायश्चित स्वरूप सांवत्सरिक प्रतिगमन किया जाता है। 84 लाख जीवा योनियों से शुद्ध अंतःकरण पूर्वक क्षमापना की जाती है। वैर विरोध तथा देश भाव की ग्रंथियों का भेदन किया जाता है। टूटे दिलों को जोड़ा जाता है। क्षमा जैन धर्म का प्राणभूत तत्व है। क्षमा तो मोक्ष महल का भव्य प्रवेश द्वार है। जब तक किसी के भी प्रति हमारे मन में नफरत, कटुता या द्वेष भाव का अंश मात्र भी होगा, तब तक हमारे द्वारा की जाने वाली तब जब साधना, धर्म आराधना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती। आज घर घर में, समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़े खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति उसे अपनी दृष्टि से जोड़ लेता है, फिर बढ़ते बढ़ते रिश्ते टूट जाते हैं। बोलचाल, लेन देन का व्यवहार बंद हो जाता है। यह सब व्यवहार हमारे भीतर कषाय को बढ़ाता है। संवत्सरी महापर्व के दिन
वर्ष भर के पापों की आलोचना स्वरूप सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करके हम परस्पर क्षमा का आदान प्रदान करते हैं। संवत्सरी महापर्व के दिन वर्ष भर के पापों की आलोचना स्वरूप सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करके परस्पर क्षमा का आदान प्रदान किया जाता है। क्षमा मांगने से भी ज्यादा कठिन है किसी को क्षमा प्रदान करना, किंतु भगवान महावीर ने हमें सिखाया है, अपकार करने वालों पर भी उपकार करो, विश्वमन करने वालों का मुंह भी अमृत से भर दो, शत्रु को समाप्त न करके उसकी शत्रुता को समाप्त करो। प्रेम, करुणा तथा मैत्री के भावों से सृष्टि के सभी जीवों के लिए शुभ मंगल कामना करो। इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पर्यूषण संबंधी सामूहिक आराधनाओं पर भी असर पड़ा। ऐसी स्थिति में आयोजनों के स्वरूप में भी अंतर आया। श्री जैन युवा संगठन पाली द्वारा पिछले 23 वर्षों से चारों संप्रदायों, सभी गच्छों तथा समुदायों को एक साथ जोड़कर क्षमापना समारोह का विराट स्तर पर आयोजन किया जाता रहा है, किंतु इस बार इसके स्वरूप में भी बदलाव आया। जैन युवा संगठन द्वारा जैन समाज की एकता तथा अखंडता के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जितनी भी अनुमोदना की जाए उतनी ही कम है। संगठन जो भी कार्य हाथ में लेता है निस्संदेह उसमें संपूर्ण सफलता प्राप्त करता है। गत वर्ष संगठन द्वारा आयोजित श्री समित शिखर स्पेशल ट्रेन यात्रा संघ इसका जीवंत उदाहरण है। आज वेबिनार पर आयोजित इस आयोजन में मैं भी आप सभी से शुद्ध अंतःकरण पूर्वक क्षमापना करता हूँ। साथ ही आप सभी से एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि संगठन पाली के जैन समाज के लिए स्थायी जैन भवन का निर्माण तथा स्वधर्मी बंधुओं के लिए स्वरोजगार योजना, इन दोनों कार्यों को आगे बढ़ाए, सफलता अर्जित करे, ऐसी मेरी शुभ भावना है। मेरा आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। अब मैं इस कार्यक्रम में धन्यवाद के लिए हमारे युवा सचिव सुरेश जी लुक्कड़ कृपया पधारें और सभी को धन्यवाद प्रेषित करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को आज जो जैन युवा संगठन ने एक वेबिनार का प्रोग्राम रखा था, जिसमें सर्व समाज से अपील की थी कि अपन जैन सामूहिक स्नेह मिलन नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए अपन सब एक साथ मिलकर पूरे समाज में एक संदेश दे कि सब जैन एक हो और समस्वरी एक हो। इसी के उद्देश्य से अपन ने ये प्रोग्राम रखा है और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आगामी अगर समस्वरी अगर अपन पाली चाहे तो एक कर सकते हैं। अब इस साल थोड़ा किया था प्रयास, कुछ कारण से नहीं हो पाया, बट अगर पाली समाज अगर चाहे तो हो सकता है और पूरे भारत में ये एक संदेश जाएगा कि पाली ने एक प्रथम प्रयास किया और उस सफल हुए। इसी के साथ मैं आप सभी पधारे उन्हें सादर धन्यवाद। और आप सभी से जैन युवा संगठन द्वारा कभी कोई कहने या करने में या कोई कार्य किया है ऐसा जिसे आपको किसी को वेदना पहुँची है, तो जैन युवा संगठन सभी से मिच्छामि दुक्कडम बोलता है और क्षमा याचना चाहता है। खामेमि सव्य जीवा खमन्तु मे मित्ति में सव भुवेषु वैरमज्जैन केणहि। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। मिच्छामि दुक्कडम।